हेलो स्टूडेंट, में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है E1CV अभिक्रिया। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को E1 अभिक्रिया और E2 अभिक्रिया बता दिया था। दोनों ही विलोपन अभिक्रिया थी। ये भी क्या है, विलोपन अभिक्रिया है, क्योंकि E का फुल फॉर्म जो होता है वो एलिमिनेशन होता है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को E1CV अभिक्रिया को कंप्लीट बताने वाला हूं डिटेल से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। E1CV अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको इसका पूर्ण नाम बता देता हूँ हिंदी में। इसको बोलते हैं हम लोग, ये CV का मतलब होता है, CV का फुल फॉर्म होता है कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस का मतलब होता है संयुग्मी क्षार। अब ये संयुग्मी क्षार क्या होता है मैं अभिक्रिया के दौरान ही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संयुग्मी क्षार युक्त एकाणु बोलने के लिए जगह यहाँ पे एक दिख रहा है, तो एकाणु विलोपन अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ। एग्जांपल में हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से। देखो मैंने यहाँ पे एक अभिकारक लिया हुआ है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एक अभिकारक लिया हुआ है। ठीक, 2 डिग्री एल्कीन है जैसे सबने लिया था, तो इसके लिए भी 2 डिग्री एल्कीन है। मैं आपको बता देता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लेना है आप लोगों को। हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे अपने पास CH3। ये मैंने 2 डिग्री एक ही रेट दे दिया है, जहाँ पे ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन बीटा कार्बन, और ये वाला कार्बन भी क्या होगा, बीटा कार्बन होगा। ठीक है, तो ये ऐसा करके बनता है। और यहाँ पे क्या करने वाले, ये है अपने पास 2 डिग्री एल्कीन हैलाइड, 2 डिग्री एल्कीन हैलाइड है ये, जो कि हम अभिकारक के रूप में चुन रहे हैं। ठीक है, अभिकारक के रूप में चुन रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे घटना होने वाली है। सबसे पहला पद ये जो है, ये भी अभिक्रिया जो है वो 2 पद में संपन्न होती है, क्योंकि E1CV का एक प्रकार से आप अपडेटेड वर्जन समझ सकते हो इसको। तो ये भी क्या होने वाली है, 2 पद में संपन्न होती है। पहले पद नंबर फर्स्ट में क्या होगा, ये जो आपका अभिकारक है उसके बीटा पोजीशन से। अब यहाँ मैं इस वाले बीटा को पकड़ के समझाऊंगा, फिर आपको कुछ नॉलेज वाला पॉइंट इस बीटा के हिसाब से बताऊंगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे इस बीटा के हाइड्रोजन को क्या करूंगा, यहाँ से हटाऊंगा। ठीक है, H+ के फॉर्म में। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, प्रबल क्षार चाहिए। तो यहाँ पे प्रबल क्षार की उपस्थिति रहेगी, प्रबल क्षार क्या रहेगा, जैसे प्रबल क्षार के लिए मैं यहाँ बताता हूँ, कोई प्रबल क्षार हो सकता है, जैसे मैं B- संकेत कर रहा हूँ। ये करता है, ये हाइड्रोजन को पहले पकड़ लेता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो कि हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगी, H+ के फॉर्म में। ठीक है, जिसको यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, क्षार उसको क्या कर लेगा, इस प्रकार से पकड़ लेगा। हाइड्रोजन प्लस है और ये क्षार क्या है, माइनस है। इस प्रकार से Hb के फॉर्म में क्या कर लिया जाएगा, पकड़ लिया इसको। ठीक है, यहाँ पे चूंकि H+ के फॉर्म में निकल रहा है, तो कार्बन जो है उस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। ऐसे समझ सकते हो कि इसने कार्बन ने क्या किया है भैया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और H+ के फॉर्म में निकल के क्षार के पास चला गया। यह अभिक्रिया जो होती है वो भी अधिक ताप पर संपन्न होती है। कंपैरेटिव रूप से अगर देखा जाए तो E2 से थोड़ा कम ताप में ही काम हो जाती है, उतने ज्यादा ताप की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए भी आपको ध्रुवीय प्रोटिक विलायक चाहिए। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। कम ताप में भी, ये थोड़ा सा कम ताप में भी संपन्न हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या होगा, यहाँ पे जो बनने वाला उसको बता देता हूँ। यहाँ पे ये बनने वाला है, ये अपने पास हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है। पहले पद में हाइड्रोजन बाहर होता है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले बाहर नहीं होगा। हाइड्रोजन को उतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो पहले ही निकल जाएगा। वो अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होने का मतलब है फ्लोरीन हो सकता है। ठीक है, फ्लोरीन हो सकता है। ठीक है, तो ब्रोमीन आयोडीन जो होगा अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, अपनी जगह को जल्दी से छोड़ देता है। तो हम लोग को यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे अपने पास इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया, तो कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज है, ये अपना हाइड्रोजन, और यहाँ पे बन गया अपना CH3। तो ये जो आपके पास जो एक स्पीशीज बन के आया है, एक मध्यवर्ती है अपनी, और ये मध्यवर्ती को देख के लग रहा है कि ये कार्बो एनायन है। ठीक है, ये क्या है, कार्बो एनायन है। और देखा जाए तो 2 डिग्री कार्बो एनायन, 2 डिग्री कार्बो एनायन होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और ये कार्बो एनायन है, इसी को हम लोग बोलते हैं संयुग्मी क्षार। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है संयुग्मी क्षार शब्द का यूज हो रहा है, तो संयुग्मी क्षार यहाँ पे बनता है। ये संयुग्मी क्षार है, इस अभिकारक का संयुग्मी क्षार कहता है। ये अभिकारक क्या है, संयुग्मी अम्ल है, तो संयुग्मी अम्ल का क्या होता है, संयुग्मी क्षार होता है। तो पहले पद में कार्बो एनायन संयुग्मी क्षार के रूप में प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही अस्थायी होता है, मध्यवर्ती होता है।
अब दूसरे पद में क्या होगा, पद नंबर 2 में, पद नंबर 2 में हम लोग इस संयुग्मी क्षार को लेने वाले हैं और यहाँ में फिर दूसरे अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलेगी। कैसे बाहर निकलेगी, ठीक है, देखो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये जो आपके माइनस चार्ज से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि बहुत ही ऐसे होते हैं, इस प्रकार से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरे पहले पद में क्या हुआ, हाइड्रोजन बाहर हुआ, दूसरे पद में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है एक मास के रूप में बाहर हो रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से आपके पास जो उत्पाद बन के आया तो कुछ इस प्रकार का बन के आया है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बन चुका है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये CH3। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ से भी क्या हुआ, एल्कीन का ही निर्माण होता है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि जितने भी विलोपन अभिक्रिया थे उससे एल्कीन का ही उत्पाद के रूप में निर्माण होता है। ये उत्पाद हो गया है अपने पास, ठीक है, और ये अपने पास अभिकारकता मध्यवर्ती के बाद उत्पाद बनता है, ठीक है, और ये अपने उत्पाद बन चुका है। अब हम यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो कि पकड़ क्षार में उसको वापस क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को दे देगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनेंगे, HX इस प्रकार से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये विक्रिया देखो 2 पद में संपन्न हो रही है। पहला पद जो है वो उसका धीमा पद होता है क्योंकि कार्बन आयन का निर्माण भी धीमा ही पद होता है भी, और ये विक्रिया कि मध्यवर्ती के बाद बनती है, इसे मध्यवर्ती वाला बहुत ही कम स्थायी, बहुत ही अस्थायी होता है, इस वजह से बहुत जल्दी उत्पाद का निर्माण हो जाता है, इसलिए यह विक्रिया क्या है, तेज है। इस प्रकार से आपने देखा कि धीमे पद में क्या हो रहा है, एक ही अभिकारक क्या भाग ले रहा है, इसलिए इस विक्रिया की कोटि क्या आने वाली है, 1 आने वाली है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। और इससे संयुग्मी क्षार का निर्माण होता है, कंजुगेट बेस का निर्माण होता है, इसलिए इसको संयुग्मी क्षार युक्त एकाणु विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं इस अभिक्रिया की कोटि भी निकाल के बताता हूँ और आपको कुछ नॉलेज वाला पॉइंट, कुछ नोट वाला पॉइंट भी बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं अभिक्रिया की कोटि या फिर अभिक्रिया की दर कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभिक्रिया की अब लिखने वाले हैं E1CB अभिक्रिया की दर, E1CB अभिक्रिया की दर, E1CB अभिक्रिया की दर ऐसे निकालते लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे अभिकारक लेते हैं, अभिकारक अगर एक ही हैलाइड है तो एक है अकेला, इसलिए अभिक्रिया की कोटि निकल के आएगी, अभिक्रिया की कोटि इसकी निकल के आने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि के लिए हम लोग धीमे पद के लिए अभिकारक को पकड़ते हैं, या फिर एक ही अभिकारक अपने पास दिख रहा है, ठीक है, इसलिए अभिक्रिया कोटि कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़ पाते हैं, ये E1CB अभिक्रिया में पढ़ पाते हैं, ठीक है। इतना 2 पदों में संपन्न होती है, और ये E1 अभिक्रिया से थोड़ा कम ताप पे भी संपन्न हो जाती है। इसमें जो आपका जो लीनिंग ग्रुप होता है, निकलने वाला समूह हाइड्रोजन जो होता है वो थोड़ा सा दुर्बल प्रकृति का होना चाहिए, ज्यादा अच्छे से निकलने वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए, पहले ही निकल जाएगा। पहले हाइड्रोजन जो है प्रबल क्षार की उपस्थिति में खींच लिया जाता है, जिससे कार्बन आयन निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक अभिकारक का संयुग्मी क्षार कहते हैं। यह पद धीमा पद होता है, ध्रुवीय प्रोटीन विलायक की उपस्थिति जैसे H2O वगैरह की उपस्थिति में हो जाता है, ठीक है। उसके दूसरे पद में क्या होता है, ये हाइड्रोजन का जो कार्बन का जो माइनस चार्ज होता है वो इस प्रकार से थोड़ा सा एक प्रकार से विस्थापन होता है, जिससे हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है और एल्कीन का निर्माण हो जाता है, उत्पाद का निर्माण हो जाती है। यह विक्रिया तेज होती है और इसलिए धीमी पद में क्या होता है, एक ही विकारक का भाग लिया, इसलिए इस विक्रिया को एकाणु विलोपन विक्रिया कहेंगे और संयुग्मी क्षार भी बन रहा है, इसलिए संयुग्मी क्षार युक्त एकाणु विलोपन विक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ नॉलेज वाला पॉइंट बताता हूँ, नोट वाला पॉइंट, ठीक है, नोट वाला पॉइंट, ठीक है। तो नोट वाला पॉइंट ये है कि जैसे कि मान लो मैं उसी की विक्रिया को वापस ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या था, हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे आप देख पाएंगे हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे मैंने CH3 इस प्रकार से लिया था, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दो बातें संभव थी, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन है। मान लीजिए मैं बीटा 1 कार्बन मानता हूँ, इसको बीटा 2 कार्बन मानता हूँ, ये बीटा 1 हाइड्रोजन है, बीटा 2 हाइड्रोजन है, ये बीटा 2 हाइड्रोजन, बीटा 2 हाइड्रोजन, बीटा 1 हाइड्रोजन, बीटा 1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो कोई भी हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से भी कोई हाइड्रोजन निकाल सकते हो। हम देखते हैं संभावनाएं देखते हैं, क्या चांसेस है, 2 चांसेस है, B1 कार्बन से अल्फा बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकालने का, ठीक है, बीटा है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन देखता हूँ, एक B1 कार्बन से देखते हैं, B1 कार्बन से B1 नहीं है, वो बीटा है, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन को निकालेंगे, बीटा 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, जो कि मैंने आपको विक्रिया बताया, और एक निकालते हैं B2, ठीक है, B2 से निकालते हैं, B2 से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, हाइड्रोजन को बाहर करने वाले हैं, H+ को, ठीक है, प्रबल क्षार की उपस्थिति में। इसलिए प्रबल क्षार लगेगा, आपको पता है 2 कंडीशन को मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे प्रबल क्षार की जरूरत पड़ती है, प्रबल क्षार, ठीक है। तो हम लोग दो देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अगर मैं B1 से हाइड्रोजन निकालता हूँ पहले, तो यहाँ पे जो कार्बन आयन जो बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार का बनने वाला है, ये अपना हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बच गया, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे अपने पास क्या है,
हाइड्रोजन बाहर निकल गया है, कार्बन आयन का निर्माण हो गया, हाइड्रोजन बच गया यहाँ पे CH3। तो ये कार्बन आयन था, ये 2 डिग्री कार्बन आयन था, 2 डिग्री कार्बन आयन था, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं कि कितना डिग्री कार्बन बनता है। अगर बीटा 2 पोजीशन से हाइड्रोजन को प्रबल क्षार की उपस्थिति में बाहर निकाल दो तो क्या बनेगा यहाँ पे। चलो इसको बाहर निकाल देते हैं इस वाले को। तो यहाँ पे बाहर निकालूंगा तो मेरे पास कार्बन पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3। तो ये जो कार्बन आयन है ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, ठीक है। देखो कार्बन आयन में 1 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है और 2 डिग्री कम स्थायी होता है। क्या बोला? कार्बन आयन में 1 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री कम स्थायी होता है, 3 डिग्री और कम स्थायी होता है। इसलिए 1 डिग्री वाला जो अभिक्रिया होगी वो ज्यादा सुइटेबल होगी, ठीक है। और उत्पाद तो 2 बनेंगे, 2 चार से 2 उत्पाद बनेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूँ इस प्रकार से, यहाँ से भी हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूँ इस प्रकार से। तो एल्कीन का निर्माण होने वाला है, यहाँ पे जो एल्कीन बनने वाला है कुछ इस प्रकार का, डबल बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3। तो ये जो बना अपने पास इस 2 डिग्री कार्बन के आयन से प्राप्त अपना क्या है, एल्कीन है। यहाँ पे 1 डिग्री से जो बना एल्कीन जो है वो कुछ इस प्रकार का है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बन, ये हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है, हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक, ये वाला हाइड्रोजन बच गया, CH3। तो यहाँ से भी 2 एल्कीन प्राप्त, एल्कीन तो प्राप्त हो रहा है, दोनों उत्पाद बनते हैं। तो इसमें जो स्थायी उत्पाद है वो ये है, स्थायी उत्पाद। स्थायी उत्पाद क्यों बोल रहा है इसको, क्योंकि ये ज्यादा स्थायी उत्पाद है, ये ज्यादा मेन उत्पाद, मुख्य उत्पाद है, ये ज्यादा मात्रा में बनता है। मुख्य उत्पाद जो है वो ज्यादा मात्रा में बनता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये क्या है, मुख्य उत्पाद है। मुख्य उत्पाद को कहने का रीजन ये है क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन आयन से बना है। 1 डिग्री कार्बन आयन जो है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री से और ज्यादा स्थायी होता है, इससे ज्यादा स्थायी उत्पाद का निर्माण हो रहा है। और ये अपने पास जो दिख रहा है ये वाला एल्कीन है अपने पास, ये वाला एल्कीन, ये थोड़ा सा इसको हम मानेंगे कम स्थायी बोलेंगे इसको, और कम स्थायी भी है क्योंकि यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बन आयन से बना रहा है। और ये जो है इसको हम बोलेंगे सह उत्पाद, जो कि कम मात्रा में बनती है। ये कम मात्रा में बनती है और ये जो है वो ज्यादा मात्रा में बनती है, ठीक है। जो ज्यादा मात्रा में बनती है उसको मुख्य उत्पाद कहते हैं। अब देखो अगर हम इसमें अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन को अगर देखें, जैसे यहाँ पे अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन निकालूं तो ये अपना एल्कीन हो गया, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है भैया, देखो ये वाला एल्कीन वाले पार्ट को हटा दो, आगे जैसे एक कार्बन जुड़ा है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इस वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम रहते हैं उसको सेडजेब उत्पाद बोलते हैं, सेडजेब उत्पाद बोलते हैं। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन उत्पाद बोलते हैं, हॉफमैन उत्पाद बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था एक वीडियो में, ठीक है। लेकिन हॉफमैन उत्पाद जो था, जब लोग पढ़ रहे थे ईवन अभिक्रिया में कार्बोकेटायन निर्माण होता है। कार्बोकेटायन में उल्टा कहीं चलता है, वहाँ पे 3 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री कम स्थायी होता है, 1 डिग्री बहुत ही कम स्थायी होता है। लेकिन उसमें हाफमैन उत्पाद जो था वो मुख्य उत्पाद रहता है। लेकिन यहाँ पे हाफमैन उत्पाद जो है वो क्या है, सब उत्पाद है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन आयन की फॉर्मेशन, कार्बन आयन जो है मेन यहाँ पे किरदार निभाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो 1 डिग्री कार्बन आयन होता है ज्यादा स्थायी होता है, भले वो सेडजेब उत्पाद हो या मत हो, ठीक है। वो क्या होगा, ज्यादा स्थायी उत्पाद होगा, वो मुख्य उत्पाद होगा, ज्यादा स्थायी होगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा। लेकिन यहाँ पे हाफमैन उत्पाद जो है क्या हो जा रहा है, सब उत्पाद हो रहा है, ये मुख्य उत्पाद। लेकिन कार्बोकेटायन वाला जो था ना, ईवन वाला, उसमें क्या था भैया, उसमें कहानी उल्टी थी। उसमें जो हाफमैन उत्पाद जा रहा था वो ज्यादा स्थायी था, और यहाँ पे सेडजेब जो है वो ज्यादा स्थायी। इस बात को थोड़ा याद रखना। इस प्रकार से मैंने नोट वाला पॉइंट बता दिया है, और ये ईवन सीधे अभिक्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने ग्लोबल अभिक्रिया पूरा कंप्लीट कर दिया है, ईवन अभिक्रिया, एक्टोपिक्रिया, ईवन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अन्य वीडियो में और भी कुछ चीजों को देखेंगे सिलेबस के हिसाब से। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।